Hi, I'm Dr. Gunjan Bhola. Today on Sunday session, our topic is vaginal discharge. Myth or fact related to that. अब vaginal discharge, I think it's such a common symptom और इतना misleading है और इतना कम हमें इसके बारे में पता है. I've seen people जो vaginal discharge के साथ में बैक एक को रिलेट करते हैं, बैक एक के साथ में वीकनेस को रिलेट करते हैं कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, इसकी वजह से मुझे वीकनेस हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट कि डिस्चार्ज होता क्यों है और कौन सा हेल्दी डिस्चार्ज है और वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अनहेल्दी डिस्चार्जेस के क्या सिम्टम्स हैं या साइंस हैं और उसमें हमें क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है. सो विजाइनल डिस्चार्ज इट्स अ नॉर्मल सिक्रीशंस जो विजाइना से आती हैं एंड इट वेरीज विद मेंस्ट्रुअल साइकिल. आपके पीरियड्स के साइकिल के हिसाब से चेंज होती हैं और उसकी कंसिस्टेंसी पैटर्न है जो वो चेंज होता है. यूजुअली विजाइनल डिस्चार्ज में एक आई वुड नॉट से कि कुछ स्मेल होती है, बट इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव ओडर. अपना एक अलग तरीके का उसका है स्मेल, जिसको हम फाउल स्मेल नहीं कहेंगे, वो होता है. और वो जैसे पीरियड्स के जब शुरू के डेज जब खत्म होते हैं पीरियड्स, तो उसके उस टाइम पर थोड़ा सा लिक्विड में होता है. जस्ट एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन वो क्वाइट मतलब काफ़ी लिक्विड ही हो जाता है. जैसे कि अगर एग वाइट होता है ना, बिल्कुल वैसा लिक्विड ही और स्मूथ हो जाता है, क्लियर हो जाता है बिल्कुल. एंड बिकॉज इसलिए कि सो दैट ड्यूरिंग इट हैज़ बीन टाइम लाइक दैट कि अगर उस टाइम पे रिलेशंस या इंटरकोर्स किया जाए तो दैट सिक्रीशंस विल एक्चुअली हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑल्सो, और स्पर्म्स की मोटिलिटी भी इंक्रीज करेंगी उस टाइम पीरियड पे. सो दिस इज द पर्पस. वहां पे जो सिक्रीशन चेंज हुई पोस्ट ओवुलेशन, नोटिस किया होगा बहुत लोगों ने कि सिक्रीशंस कई बार थिक वाइट हो जाती हैं एंड दे कंटिन्यू टिल यू गेट योर पीरियड्स, विच इज प्रिटी ओके बिकॉज वो सिक्रीशंस थोड़ी थिक म्यूकस हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो उस टाइम पे प्रिडोमिनेंट हार्मोन है उस साइकिल का. ये तो हमारा नॉर्मल डिस्चार्ज है जो कि होता है. So now the question is, why do we get bothered, and what are the symptoms when we actually say that you need to go and consult your doctor? So these discharges जो मैंने अभी आपको explain किया, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. They will change with the pattern, but if you feel आपके discharge में फाउल स्मेल है, काफ़ी स्मेली डिस्चार्ज है, आपको इचिंग हो रही है उस डिस्चार्ज की वजह से, या फिर कोई पेन लोअर एब्डोमेन हो रहा है, तो या फिर आपको ऐसा लगता है कि द कलर ऑफ डिस्चार्ज इज चेंजिंग. सो जैसे मैंने अभी आपको वाइट क्रीमी बताया, अगर वो वाइट है और थिक सा है, जैसे कर्डी सा डिस्चार्ज है, तो एंड इंटेंस ईचिंग कर रहा है, देन यू नीड टू गो टू योर डॉक्टर, क्योंकि बिकॉज दिस इज साइन ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन. और फंगल इन्फेक्शन एक रिपीटेड पैटर्न के साथ साइकिल टू साइकिल आता है. सो आई टेल यू लेटर ऑन दैट. सेकेंड, जैसे कि अगर आपको लगा कि एकदम फ्रॉथी ग्रीन कलर का डिस्चार्ज है, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो है. यूजली जिन लोगों ने मल्टीलोड लगाया हो, कई बार उनमें ये इन्फेक्शन थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है. सो यू नीड टू गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दैट. डिस्चार्ज में अगर कोई ग्रेश कलर है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू सी. उसको देखना है आपको, ठीक है, कि वो उसमें भी इचिंग काफ़ी प्रिडोमिनेंट सिम्टम है. कई स्मेल ना, कईयों में ना जैसे स्मेल जैसे फिशी स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल होने लग जाती है. So that is also a discharge which is to be actually shown to your gynecologist or the doctor you are showing your routine checkups. तो ये है आपका जो आपके डिस्चार्जेस में जो आपको ध्यान रखना है. कई बार क्या होता है, डिस्चार्जेस के बीच में ब्लड स्पॉटिंग होने लग जाती है और इट बिकम्स डार्क कलर का ब्लडी डिस्चार्ज होने लग जाता है. स्पेशली इफ यू नोटिस कि वो जो ब्लड वाला हो रहा है डिस्चार्ज मिक्स जो हो रहा है, अगर इट इज कमिंग जैसे कि आपके रिलेशंस की इमीडिएटली बाद, जिसको हम कई बार बोलते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग भी कहते हैं, पर अगर पोस्ट कॉइटल आपके डिस्चार्ज में ब्लड है, देन यू डेफिनेटली गो एंड सी योर गायनेक बिकॉज शी माइट नीड टू डू योर टेस्टिंग फॉर HPV वायरस ऑल्सो. और ये देखना पड़ेगा कि कोई सर्वाइकल इरोजन या कोई सर्वाइकल इन्फेक्शन है या कुछ. अगर पैप्समेयर की रिक्वायरमेंट है तो यू माइट नीड अ पैप्समेयर ऑल्सो फॉर दैट. Why discharges are important and why do we need to get it treated? Obviously, for the first reason कि
इचिंग हो रहा है, उससे रेडनेस हो रही है, एंड कई लोगों की ना जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ये भी होते हैं कि व्हेन आई गो टू पास यूरिन, जब मैंने यूरिन पास किया या मैंने जब भी रिलेशन किया तो वो बहुत पेनफुल है, और हम कई बार सोचते हैं कि ये यूरिन इन्फेक्शन है, बट यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि जब भी कभी कोई पेनफुल यूरिन हो रहा है या आपको लगता है कि बहुत आपको रेडनेस या हीट लग रही है ड्यूरिंग पासिंग यूरिनेशन, तो वो यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी हो, क्योंकि कई बार वो एक डिस्चार्ज की वजह से भी हो सकता है, विजाइनल डिस्चार्ज की वजह से. सो यू नीड टू गेट योरसेल्फ चेक फॉर दैट. So now I come to different kind of discharges. Why do we get vaginal infections? So we get vaginal infections because एक तो जैसे हमारा vaginal pH change होता है, तो जब भी pH change होगा ना, तो आप नॉर्मली विजाइना का जो pH है एसिडिक है, बट जब पीरियड्स आए हुए हैं तो उस टाइम पे pH जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ मिक्स होके थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाता है, which becomes more favorable for infections to occur. Especially जैसे फंगल इन्फेक्शन है, वो एसिडिक मीडिया में नहीं ग्रो कर पाती हैं, बट इस टाइम पे वो ज़्यादा ग्रो करती हैं. तो आई हैव सीन पेशेंट जिनकी कंप्लेंट होती है कि उनको इचिंग ना पोस्ट पीरियड्स या इमीडिएटली बिफोर पीरियड ज़्यादा शुरू हो गया. सो ये जो चीज़ है वो इसके साथ ही उनकी लिंक है कि उसके वजह से. प्लस विजाइना एरिया ऐसा है जहाँ पे यूरिन और आप अगर ले मोशन का एरिया पास है इन अ फीमेल, सो दे आर वेरी प्रोन फॉर इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. एंड अ वेरी कॉमन रीजन विच आई रियलाइज विद टाइम इज, आजकल ना पीपल आर वेरी बॉदर्ड अबाउट कि मुझे अपने आप को बहुत क्लीन रखना है, एंड दे एंड अप वाइपिंग इट मोर, स्पेशली विद द टिश्यू पेपर्स जो फ्रीली पड़े होते हैं वॉशरूम्स में. And I would say that is the source of infection. It that is unsterile बिल्कुल, किसके हाथ लगे कैसा है, एंड द बैक्टीरिया एंड जो भी उसमें इन्फेक्शन है वो आपको नहीं है तो आपने करवा ली. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो उसको वेट छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं. यू कैन कैरी वेट वाइप्स विद यू. आप अपने साथ वाइप्स लेके जाओ, उसके बाद उसको क्लीन कर लो, उसको ड्राई कर लो अपना. आपको जरूर वहां का टिश्यू पेपर यूज करना है. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू नीड टू सी. What are the precautions we should take for vaginal area? So precautions में after every whenever you go to the washroom, अगर आप बाहर कहीं पब्लिक वॉशरूम में जा रही हैं, प्रेफरेबली कोशिश करिए कि you should not touch the seat, और अगर आप कर सकते हैं तो वैसे यूरिन पास कर लीजिए. और अगर उसके बाद में अगर ऐसा लग रहा है तो वॉश में बहुत ज़्यादा अंदर वाटर से बिल्कुल स्प्रे नहीं कीजिए, और जैसे मैंने बोला वेट वाइप से क्लीन कर लीजिए. ओवर क्लीनिंग नहीं करनी है आपको इमिजिएटली. हमेशा आफ्टर गोइंग टू वॉशरूम, जैसे कई आजकल जितने विजाइनल वॉशेस आ रहे हैं, एंड पीपल आर सो आई वुड से सो फोकस्ड ऑन यूजिंग देम, और इतना मीडिया हाइप है कि आई हैव सीन पेशेंट जिनको फंगल इन्फेक्शन इसलिए हो गई है कि उनका हेल्दी बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया ओवर क्लीनिंग कर करके. दैट इज द रीजन आज की डेट में इफ आई से एवरी 3 out of 4 वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो अभी चल रहा है, उसको कभी ना कभी इन हर लाइफ शी हैज फेल्ट vaginal infection, especially fungal infection, candida infection. It is so prevalent. So because why do yellow discharge happen? So yellow discharge, देखो अगर आपका पोस्ट ओवुलेटरी है तो पोस्ट ओवुलेटरी भी कई बार क्या होता है कि डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा थिक हो जाता है. इट माइट हैव अ येलो कलर, बट यूजुअली येलो डिस्चार्ज इफ विद इचिंग इट्स अ साइन ऑफ एन इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन. उसमें एक स्पेशली स्मेली डिस्चार्ज होता है, and it's easily treatable with antibiotics. So but you need to go to the doctor to show them your discharge. Does vaginal infection during pregnancy lead to miscarriage or infections in baby? So yes, there is a documented evidence that infections during pregnancy can lead to miscarriage, or in not infection exactly in baby, but yes, it can lead to infection in baby also, and it can lead to preterm labor. बहुत जल्दी कई लोगों के एकदम वाटर बैग लीक हो जाता है, प्रॉम ऑल्सो जिसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स. वो हो सकता है बिकॉज इन्फेक्शन नीचे से विजाइनल फ्लोरा से ऊपर गई, उसने अपने रिलीज किए केमिकल्स जिसकी वजह से जो लेयर है वो विद इन्फेक्शन पतली हो गई एंड वाटर बैग बर्स्ट हो गया, और या फिर यूट्रस का माउथ खुल गया बिकॉज ऑफ दैट.
सो डेफिनेटली अगर आपको कोई डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, यू नीड टू टेल योर गायनेक. स्पेशली प्रेगनेंसी में फंगल इन्फेक्शंस आर क्वाइट कॉमन, बिकॉज फंगल इन्फेक्शन जैसे मैंने आपको बोला ओवर क्लीनिंग जैसे इसकी वजह से होती है. देन इट इज इन मोर कॉमन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन जहाँ पे ईस्ट्रोजन कम है, यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होगी, और उसी तरह से प्रेग्नेंट फीमेल में, क्योंकि लोकली उतना ईस्ट्रोजन नहीं है इसकी वजह से. So why do at times it's just watery discharge instead of a thick discharge? So usually watery discharge जो ये है वो उस टाइम पे ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा होता है. So to make it more, I would say nature's phenomenon of making the vagina more lubricating, so that जो मेन उस टाइम पे ओवुलेशन हो रहा है, कंसेप्शन हो और आगे प्रेगनेंसी के लिए वो होता है. बट अगर कोई वाटरी डिस्चार्ज आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, देर आर पीपल हु टेल मी कि इतना डिस्चार्ज हो रहा है कि हमसे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा है, कि हमारे सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, आई हैव टू चेंज माई अंडरवेयर्स. सो दिस काइंड ऑफ डिस्चार्ज डेफिनेटली यू नीड टू शो इट टू योर गायनेक, बिकॉज कोई इन्फेक्टिव कॉज हो सकता है जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो रहा है फ्रिक्वेंटली. वो सर्विसाइटिस भी हो सकता है किसी इन्फेक्शन से, जैसे कई बार क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है जो कि पता नहीं चलता है कि इन्फेक्शन हुआ है, और उसके साथ बड़ा म्यूकोसाइड डिस्चार्ज रहता है. बट वो उसका इफेक्ट ये है कि अगर क्लेमाइडल इन्फेक्शन हो जाए तो वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती है, जो कि आगे कंसेप्शन के लिए पेशेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. So can a woman use vaginal wash regularly available in market? So this is one gimmick, and I really want to tell everyone that you don't need to use a vaginal wash. Up normally, when you're taking a bath, if you're cleaning yourself with anything, with any soap or anything, that's enough. The vaginal washes are actually ending up destroying your healthy bacteria, और वो healthy bacteria जाने की वजह से fungal infections और बढ़ जाएंगी. So what I've seen with what kind of discharge is healthy discharge. So healthy discharge is वो discharge जिसमें कोई smell नहीं है, कोई itching नहीं है, and the discharge usually if I say in a reproductive age group वाली females में अगर 2.5 से 5 ml का discharge every day is normal. It is just like you have to understand कि discharge होना बहुत necessary है. जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो मुंह में सलाइवेशन होना बहुत जरूरी है. आई कैन नॉट टॉक. सिमिलरली इन विजाइना डिस्चार्ज इज एसेंशियल. आपको ड्राइनेस हो जाएगी जो कि यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होती है, तो ड्राइनेस की वजह से आपको और इचिंग होगी और स्क्रैची हो जाएगा विजाइना, एंड यू माइट हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग ऑल्सो. सो यू हैव टू रिमेंबर कि हर बार ये सोचें कि डिस्चार्ज हो रहा है तो वो गलत है. ये हमारा थॉट प्रोसेस है. How to deal with a foul smelling white discharge? So you need to show it to a gynec, and especially ना ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है. होता क्या है कि you take the medication from your gynec और वो आपको बुलाते हैं to come back and show us after 10 days. Usually patient सोचता है कि अब तो ठीक हो गया, अब मैं क्या जाके करूँगा. Then after 2-3 months वो again आ जाता है. Then he goes again, मतलब she goes again to the doctor, पर डॉक्टर आगे से फिर मेडिसिन दे देते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं. So you actually end up creating a problem. जो एक acute infection थी उसको आपने chronic में बना दिया. अब वो इन्फेक्शन पूरी तरह से जाता नहीं है, हर साइकिल के साथ वापस आ जाता है, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन दैट आई एम सीइंग दीज डेज, जो 3-6 महीने उनकी इन्फेक्शन चल रही हैं. सो फॉर देम वी हैव अ डिफरेंट कोर्स एंड इट हैज टू बी डन एवरी साइकिल फॉर 1 day or 2 day, जो उनको लेना है इन स्पाइट ऑफ हैविंग इन्फेक्शन और नॉट हैविंग इन्फेक्शन. सो दैट इज द रीजन आप अपने आप को ओवर द काउंटर ट्रीट नहीं करिए. आई हैव सीन पेशेंट्स जो आगे से बोल देते हैं हमने आपकी पिछली पर्ची थी ना, उसी पर्ची से सेम दवाई ले ली. देखो आपने दवाई तो ले ली, पर दवाई आप पर असर नहीं हो रही है, वो असर होनी बंद हो जाएगी एक स्टेज पे. सो लेट योर डॉक्टर डिसाइड वेदर यू नीड टू टेक द सेम मेडिकेशन और वी कैन चेंज द मेडिकेशन फॉर योर ओन बेटर हेल्थ. फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में भी बहुत कॉमन है जैसे जो डायबिटिक होते हैं. सो शुगर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है कि यू डोंट इवन नो कि आपके शुगर जो है थोड़े डिरेंज्ड है, पर आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रही है. सो
व्हेन जब आपकी रिकरेंट हो रही है, यूजुअली आपको आपकी गायनेक बोल देगी कि गेट योर शुगर्स टेस्टेड, कि कहीं वो तो नहीं है जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हो रही है. So any day I feel it is better to go and consult a doctor, whatever kind of discharge you're facing, so that you get a clear picture and you don't miss out on something very serious. Thank you so much.